क्या आपको पता है कि जापान की कोई वीजा फीस नहीं। इससे पहले भी मैं एक व्लॉग बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि जापान की कोई वीजा फीस नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जापान की एम्बेसी में विदाउट वीजा फीस पे किए अप्लाई कर सकते हैं। देखे, कुछ लोगों को डर होता है कि मैं इस कंट्री में अप्लाई करूंगा, हो सकता है मेरा रिजेक्शन लग जाए और मेरी वीजा फीस जाया जाए। तो जापान बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है जिसमें कोई वीजा फीस नहीं, आप अपनी मुकम्मल प्रॉपर फाइल बनाकर आप जापान जा सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि जापान के वर्क वीजों की कौन सी कैटेगरी है, जापान में कौन कौन सी कैटेगरी के जो फील्ड के रिलेटेड बंदे हैं या किस फील्ड में हम कैसे मूव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी जिंदगी में ढेरों खुशियां अता फरमाए और इसी तरह अल्लाह पाक आपको सेहत से भरी लंबी जिंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज। जापान के बारे में आपने सुना है, जापान इस वक्त दुनिया का बेस्ट कंट्री है जिसकी जेडीपी बहुत अच्छी मईशत है। जेडीपी पर कैपिटा के हिसाब से इस वक्त दुनिया का टॉप रिचेस्ट कंट्री जापान है। जापान सबसे बेहतरीन कंट्री है। जापान का पासपोर्ट पावरफुल है। अगर आपके पास जापान का पासपोर्ट आ जाता है तो आप पूरी दुनिया के सभी कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रेवल कर सकते हैं, जस्ट एयर टिकट करवाकर। जापान की कौंसलेट कराची और इस्लामाबाद में वाक़ है, जहां पर आप एक अपनी मुकम्मल प्रॉपर फाइल बनाकर विदाउट वीजा फीस पे किए आप यहां से मूव कर सकते हैं। अगर आपकी प्रोफाइल, अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। जापान इस वक्त 3 कैटेगरीज के वीजों की जो आपको अनाउंसमेंट करता है। सबसे पहले आपका सिंगल एंट्री वीजा है, उसके बाद डबल एंट्री वीजा है, उसके बाद 3 नंबर पर मल्टीपल एंट्री वीजा है। सबसे पहले मैं सिंगल एंट्री के बारे में बताऊंगा जो कि आपको 3 महीनों की मुद्दत के लिए मिलता है और डबल एंट्री जो है 6 महीने के लिए, और मल्टीपल एंट्री जो वीजा है वो आपको 1 या 2 साल की मुद्दत के लिए मिलता है। इससे ज्यादा भी टाइम आपको मिल सकता है, जिसमें आपकी वीजा फीस सिर्फ 3000 जापानियन है, जो कि पाकिस्तानी सिर्फ 5000 बनती है। और डबल एंट्री और मल्टीपल वीजा एंट्री जो फीस है वो तकरीबन 6000 जापानियन है, जो कि पाकिस्तानी मेरे ख्याल से 7 से 8000 बनते हैं। इतनी अमाउंट मेरे ख्याल से ये 0 पॉइंट है कि 5000 में आप जापान का वीजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखें, बाकी कंट्रियों की थी 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 हजार तक वीजा फीस है। जापान 5 से 7 हजार रुपए पाकिस्तानी में वीजा फीस आप पे करके अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करके खुद अपने सेल्फ पर अप्लाई करके जा सकते हैं। इसमें डॉक्यूमेंट्स वही हैं, आपके कारोबारी स्टेटस, आपका बैंक बैलेंस, आपकी स्टेटमेंट, आपके हर चीज मुकम्मल चीजें अगर आपके पास होंगी। ये मैंने आपको हर व्लॉग में गाइड कर दी है। अगर आप जानना चाहते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट बता देता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं समझदार के लिए इशारा काफी होता है। सबसे पहले आपका कारोबार अच्छा होना चाहिए, उसकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एनटीएन, आपका पासपोर्ट, आपका बैंक बैलेंस स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट आपकी साल, 2 साल, 6 महीने की अच्छी हो, ओरिजिनल हो, आपके कारोबार के रिलेटेड हो और आपके अकाउंट में करंट 20 से 25 लाख पड़ा होना चाहिए। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस, आपका फैमिली एफआरसी, एमआरसी, अगर आप शादीशुदा है एमआरसी चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपके जो कोरोना वैक्सीनेशन है, ठीक है। उसके बाद आपने टूर प्लान करना है, जापान के किस सिटी में जाना है, जैसे योकोहामा में जाना है, टोक्यो में जाना है, तो आपने किस किस जगह स्टे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने, जब आपका अप्रूवल आ जाएगा तो आप यहाँ से मूव कर सकते हैं। बहुत आसान प्रोसेस है, घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको जापान की जो वेबसाइट है, कैसे अप्लाई करना है, उसका फॉर्म कैसे फिल करना है, वो आपको मैं बता देता हूँ। चलते हैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपने अपने किसी भी ब्राउजर में आ जाना है, गूगल क्रोम पर आ जाए, यहाँ पर आपने आकर लिख लेना है जापान एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। नीचे वाली वेबसाइट पर आ जाना है, इसे आपने क्लिक कर लेना है। इसके ऊपर लिखा हुआ है एम्बेसी ऑफ जापान इन पाकिस्तान, जापान का फ्लैग भी बना हुआ है, ठीक है। इसे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आपको ये वाले टैब पर ले आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है विजिटिंग जापान, ठीक है। जनरल इंफॉर्मेशन टू द एप्लीकेशन अप्लाइंग फॉर वीजा टू जापान एट द एम्बेसी ऑफ जापान इस्लामाबाद, ठीक है। Each visa application is required to come in person and prepare original document as prescribed below, ठीक है। यहाँ पर आपने क्लिक करना है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्लिक हेयर फॉर एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक करना है तो ये निकल आया जी वीजा एप्लीकेशन फॉर्म टू इंटर जापान। ये देखें, हर चीज आपके अपने हाथ में है, अपने एजेंटों के हाथों में नहीं फंसना। यहाँ पर पासपोर्ट साइज पिक्चर लगानी है,
ठीक है, इसका प्रिंट भी निकल आएगा। ठीक है, इसका प्रिंट निकाल सकते हैं। आपने सबसे पहले यहीं पर फिलअप कर लेना। ठीक है, पासपोर्ट साइज पिक्चर बाद में लग जाएगी, अगर आप ऑनलाइन लगाना चाहते हैं तब भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, गिवन नेम लिखना है, बर्थ डेट लिखनी है। ठीक है, आप मेल है, फीमेल है, मैरिड है या आप अकेले हैं, बैचलर हैं, डेट ऑफ इशूज मुकम्मल, ये सारी बेसिक चीजें आप पढ़ते जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। आपका एड्रेस, ठीक है, आपके पास क्या क्या चीजें हैं, इसके दो जो है ना ये परतें आपने कंप्लीट करके यहीं पर कंप्लीट कर लेना। बाहर प्रिंट निकाल कर अगर आप पेंसिल से इसे फिलअप करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा कि आपकी राइटिंग कैसी है, यहीं पर कर ले, कंप्यूटराइज अच्छा होता है। उसके बाद आपने इसका प्रिंट निकाल लेना है। ठीक है, तो इसको आप साथ ले जाकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं जापान के लिए। बहुत ईजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दैट्स इट। जी हाँ, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इस फॉर्म को फिल करके आपने अपनी फाइल के साथ लगाना है और आपने फिर एम्बेसी में या कॉन्सुलेट में जाकर वीजा आपने अप्लाई कर देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, जो डरता है वो मरता है। एजेंट माफिया से बचे, उनको भी आपने 30-30, 40-40, 50-50 हजार फीस देनी है। बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको गाइड कर दिया, आप घर बैठे खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। जापान के वर्क वीजा की कैटेगरी क्या है, कैसे अप्लाई करना है, क्या तरीका कार है, मैं आपको इसकी डिटेल दे देता हूँ। जापान ने वर्क वीजा के लिए अपनी जो कैटेगरी है बहुत ही वसी रखी हुई है, जिसमें स्किल्ड वर्कर के अलावा और भी बहुत से पेशे शामिल है। इसमें जिस फील्ड के रिलेटेड पर्सन आ जाते हैं, इसमें आर्टिस्ट, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, स्किल्ड वर्कर, सहाफी, इन्वेस्टर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, अकाउंटेंट्स, ठीक है, ये सारे जो हैं यानी कि हाईली एजुकेटेड पर्सन, हाईली स्किल्ड वर्कर उनको चाहिए होते हैं। इस कैटेगरी में क्याम की मुद्दत देखते हुए 1 साल या 3 साल के वीजे आपको जारी किए जाते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर हजरात जो कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर लगे हुए हैं, प्रोफेसर हैं, वो पढ़ाते हैं, मैं उसके बारे में आपको गाइड कर देता हूँ। प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर जो तालीमी रिसर्च के लिए या तालीम के लिए यहाँ से जापान जा सकते हैं, उनको उनके दौरा की नवीयत पर कलील मुद्दती जो है उनको वीजा मिलता है, उनको टाइम एंड शेड्यूल दिया जाता है, जिसके लिए जर्नल डॉक्यूमेंट्स के अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। उसके लिए आप जिस इदारे में इस वक्त एक्टिव सर्विस कर रहे हैं उस इदारे की एनओसी लेटर, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको एनओसी वगैरह लेनी पड़ेगी। नंबर 2 पर आर्टिस्ट आ जाता है। इनकी मैं कैटेगरी आपको बता देता हूं कि इनके लिए जो वीजा जारी किया जाता है वो इनकी शराइत और ज़वाबत पर लागू है कि उनको क्या क्या करना पड़ेगा। उनका भी यही है कि उनके जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं, जिस कंपनी से मुंसलिक हैं, अपने जो मुकम्मल है वो एक इंटरव्यू होगा उनका, ठीक है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाएंगे कि मैं इस जगह ये परफॉर्मेंस करता हूँ, मेरे पास ये चीजें हैं, ये स्किल है, ठीक है। इसी तरह नंबर 3 पर आ जाता है मजहबी कारकुन, नंबर 4 पर आ जाता है जर्नलिस्ट, नंबर 5 पर आ जाता है इन्वेस्टेड हजरात, जिनके पास अमाउंट है वो अपनी मुकम्मल प्रॉपर फाइल बनाएंगे और वहां पर जाकर बिजनेस देखेंगे, वो वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं, अपना मुकम्मल बिजनेस यहाँ से वहां डेवलप कर सकते हैं। नंबर 6 पर मेडिकल सर्विस है। मेडिकल सर्विस के रिलेटेड भी इसी तरह किसी कंपनी से इन्विटेशन लेटर हासिल करके भी जा सकते हैं, वैसे भी अप्लाई करके जा सकते हैं अगर उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल उनके पास सर्टिफिकेट्स हैं। इन सारे शोबों से रिलेटेड जो भी पर्सन है, जो भी हजरात है, जो भी कंपनियां हैं, वो इस तरह अपने जो स्किल्ड वर्कर यहाँ से आगे भेज सकते हैं, अप्लाई करके आप जा सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है। देखिए, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी कंट्रीज में वीजा फीस है। सिर्फ जापान एक ऐसा कंट्री है जहाँ की कोई वीजा फीस नहीं है, आप अप्लाई करके जा सकते हैं। इसमें आपका जो स्टेटस है वो अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी काम के बंदे नहीं, ना आपके पास स्किल है, ना एजुकेशन है, ना तालीम है, कोई भी चीज नहीं है। बस आप फ्री ऑफ कॉस्ट एजेंट हजरात से रब्ता करें और बोले कि सर जी जापान का वीजा लगवा दें, मैं सिर्फ आपको पासपोर्ट दूंगा। देखें, ये सबसे बड़ा पाकिस्तान में फ्रॉड हो रहा है कि जापान वीजे दे रहा है, जापान ये कर रहा है, वो कर रहा है। जापान कंट्री आपने देखा है, उसको एक बार यूट्यूब पर जाकर देखें, उसे गूगल करें, उसकी हिस्ट्री चेक करें, उस कंट्री का जेडीपी चेक करें, उस कंट्री के सारे देखें कि वो किस किस्म के जो है बंदे लेता है या किस किस्म के बंदे वहां पर जा सकते हैं। अंधाधुंध आप ऐसे ही आंखें बंद करके अप्लाई ना करें, इस तरह आपका अपना स्टेटस खराब होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह आप मजीद मालूमात के लिए आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी राब्ता कर सकते हैं।
मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आज का व्लॉग यहीं तक था, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।